नमस्कार, स्वागत है आपका जे न्यूज में और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। बता दें आज हमारे साथ स्टूडियो में बेहद ही खास शख्स मौजूद हैं। अगर मैं उनको यूथ आइकन बोलूं तो वो गलत नहीं होगा, जिसका कारण ये है कि पहले अटेम्प्ट में सीए क्रैक करना इतना मुश्किल, मैं बोलूँगी पेपर होता है, इतना कठिन पेपर होता है, इतना हेल्दी कंपटीशन होता है और जहां 1.5 लाख अभ्यर्थियों के बीच में 8,000 के बच्चे लमसम सिलेक्ट हुए, उसमें से एक छात्र हल्द्वानी के भी सिलेक्ट हुए हैं जिनका नाम है अक्षत गोयल। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में अक्षत गोयल और उन्होंने पहले अटेम्प्ट में जो सीए का एग्जाम है उसे क्रैक करके पूरे शहर का नाम रोशन कर दिया है। तो आपको बिना किसी देरी के उनसे मिलाते हैं। नमस्कार सर। थैंक यू मैम। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप आए। और कैसा रहा आपका वो मोमेंट बताइए, और जब आपने देखा कि आप सीए बन गए हैं। मैम वो मोमेंट बहुत अच्छा था। इट्स लाइक ड्रीम कम ट्रू। बचपन का एक सपना था सीए बनना, वो आज पूरा हुआ। काफ़ी अच्छा लगा, सब लोग खुश थे, फैमिली खुश थी, फ्रेंड्स खुश थे, सारे जो दिल चाहने वाले लोग थे सभी खुश थे। सीरियसली बहुत अच्छा लगा। जब आपका रिजल्ट आया और अब तो आप बन गए हैं सीए, ठीक है, कुछ फ्यूचर आपने प्लान्स बनाए हो कि इसलिए सीए करना था और अब तो मैं बन गया हूँ, अब मैं आगे क्या करूँगा, कैसे मैं लोगों की हेल्प करूँगा, कुछ ऐसा सोचा था, कुछ विचार आया? विचार यही है कि एक प्रैक्टिस सेटअप करेंगे हल्द्वानी में। यहाँ पे लोगों को फाइनेंशियल नॉलेज अभी कम है थोड़ी, तो जितनी मैं प्रयास कर पाऊँ, जितनी मदद कर पाऊँ। किस प्रकार से करेंगे हेल्प? कुछ सोचा है कि ऐसे अच्छा बेनिफिशियल हो सकता है लोगों के लिए? बेनिफिशियल लोगों के लिए कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, लोगों का पैसा गलत जगह लग जाता है, और उनको इंडिपेंडेंट बनाना, टैक्स फाइलिंग करना, नॉलेज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट टू इंटेलिजेंस। बिल्कुल। जैसे आपने पैसों की बात की, तो मैं एक ये आपसे आपका जो अगला क्वेश्चन है ये थोड़ा सा दिलचस्प है, ठीक है। अगर कोई भी बीकॉम का छात्र होता है उसको होता है सीए, आपका तो चलिए बचपन से था, लेकिन बीकॉम का छात्र मतलब तू सीए की तैयारियां करना शुरू कर ले। सीए के बाद पैसा ही पैसा, इसको कैसे डिफाइन करेंगे आप? एक्सप्लेन कैसे करेंगे? पैसा ही पैसा। एक सीए की डिग्री के साथ आपको मेहनत भी करनी है, डिग्री के साथ पैसा नहीं आता। फ्यूचर है तो पूरी लाइफ बची है। आई एम स्टिल 23, तो जब तक मेहनत करेंगे तब तक पैसा आएगा। वो एक मिथ है कि डिग्री आ गई तो पैसा ही पैसा होगा। अच्छा, आपको सब रोज मेहनत करनी पड़ेगी जिंदगी में। लगभग कितना लगता है कि आपको कमाई हो जाती होगी? हम अभी तो स्टार्टिंग में, देखेंगे आगे। अच्छा, अभी ऐसी जानकारी नहीं है, क्योंकि जो आम लोगों की धारणा है कि जो सीए अगर मैं कोई भी, अगर मैं सीए पर्टिकुलर नहीं है किसी पोस्ट की बात करूं, क्योंकि आप सीए के चयनित अभ्यर्थी हैं, तो करप्शन का भी एक जिक्र आ जाता है कि यार इस अगर बन गया है व्यक्ति तो अब तो करप्शन का पैसा ही पैसा, तो उसका कुछ है, ऐसा कुछ है क्या कि जहाँ पे इतने सारे लोग होते हैं? हाँ, चार बातें भी होती हैं, बट करप्शन ऐसा नहीं होता। एक आध लोग कोई करते होंगे, बट सीए 90% सीए की साइन की वैल्यू, मोदी जी ने भी बोला था कि मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट सीए की साइन की वैल्यू है। तो वो इसलिए नहीं बोला था क्योंकि आपको इसने भी मोटिवेट किया होगा। इकोनॉमी में हम सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल, करप्शन से दूर जाते हैं। तो अब आप कह रहे कि नहीं होता? एक आध लोग होंगे, एक आध लोग तो हर जगह होते हैं। तो एक आध लोग आप बनेंगे कि आप नहीं? ऑब्वियस सी बात है, अगर वो बनना है तो सीए नहीं करना था, तो ऐसे ही बन जाते, करप्ट बनना था, करप्ट ऐसे बन जाते। बिल्कुल करप्ट नहीं बनना, क्योंकि बहुत बड़ा पोस्ट है, आप पूरे देश को सर्व कर रहे हैं और तक सर्व कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल नहीं बनना है। आपको क्या लगता है कि जो अगर आप इतने बड़े लेवल में अगर आप देश को संभालेंगे, कहीं किसी भी, आपको किसी भी क्षेत्र में जाए, किसी भी शहर में जाए, वो अलग बात है, आपको क्या लगता है कि अगर आपको ऐसा कभी मोमेंट आ जाता है कि आपका जो साथी है या को आपको ऐसे कोई करप्शन का वो हो जाता है, उस वक्त आप कैसे मैनेज करेंगे, हैंडल करेंगे? नहीं मैम, करप्शन की तरफ तो जाना ही नहीं है, कोई भी साथी, बिल्कुल नहीं समझाना है और हमेशा अपनी इकोनॉमी के साथ, देश के साथ खड़े रहना है, क्योंकि एक आदमी हेल्प करके करप्शन में उसके साथ 100 लोगों को इफेक्ट करती है चीज़, तो उसकी तरफ कभी नहीं जाना है। अभी नए नए हैं तब ऐसा है कि नहीं, वाकई में हमेशा ऐसे रहेगा। बहुत अच्छी बात है और ऐसा ही रहना भी चाहिए, हम भी चाहते हैं ऐसा ही रहना चाहिए। प्रिपरेशन करी, बहुत टफ प्रिपरेशन की, उसके बाद आपको ये सफलता का जो आप मजा चख रहे हैं, जो फल चख रहे हैं, वो आपको मिलने को मिला, ठीक है। मोटिवेट आपको किसने किया? कोई व्यक्ति था? जैसे आपने एक बोला कि मेरा गोल था कि मेरे को सीए बनना है, तो मुझे इससे मोटिवेशन मिला है, ठीक है। कोई ऐसा गाना या कोई व्यक्ति, कोई ऐसा आपको मोटिवेट करता हो कि अगर मैं सीए नहीं बनता तो मैं ये तो जरूर ट्राई करता? अगर सीए नहीं बनता ये तो जरूर ट्राई करता। हाँ, बनता है ऐसे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, बचपन से सीए ही गोल सेट सीए ही था एक बचपन से, सिर्फ सीए बनना, सीए था। कोई म्यूजिक आपको मोटिवेट करता हो? म्यूजिक मैम, मैं सीए के प्रिपरेशन टाइम में भजन जरूर सुनता था। भजन? भजन से बहुत कामनेस मिलती थी।
क्योंकि जब आप एक रूम में बंद रहते हैं 27 और वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट थे, तो एक भजन ही है जो मेरे को लगता है कि कामनेस, मेरे को तो भजन नहीं दी। लोग कहते हैं, हाँ बिल्कुल, सबकी अपनी चॉइस। बिल्कुल, लोग कहते हैं कि ऐसी प्रिपरेशन के दौरान बच्चे पूरे अपनी फैमिली से भी कट ऑफ हो जाते हैं, तो ऐसा आपके साथ भी हुआ था? हाँ बिल्कुल ऐसा होता है, कट ऑफ हो जाते हैं कि फैमिली फंक्शंस कट ऑफ हो जाते हैं, फैमिली एंगेजमेंट या फैमिली गेट टुगेदर्स। मेरी जॉइंट फैमिली है, तो सब लोग संडे को डिनर्स पे जा रहे हैं। मिस करते थे? बिल्कुल मिस करते थे, पर वो अब वर्थ इट लग रहा है मिस करना। इस वक्त रिस्ट्रिक्शन तो होता होगा यार कि वो लंच में जा रहे, मैं बैठा, होता होगा बिल्कुल। अगर मैं आप बोल रहे कि आप फैमिली गैदरिंग वगैरह में आपने इसको मिस किया है, ठीक है, आप कह रहे कि आपने बहुत सारे सेक्रीफाइस किए, जैसे छोटे छोटे हो, बहुत छोटे छोटे, मैं हाँ, जिसके उससे आपको ये आज आप सीए बन पाए हैं, ठीक है। जिन बच्चों का नहीं हुआ है उनको कुछ मोटिवेशन के लिए कुछ कहना चाहेंगे, कुछ कैसे आप मोटिवेट करेंगे, क्या करें? सीए क्लियर हो जाता है, घर वालों की आंखों में जो आंसू होते हैं ना, वो सब सेक्रीफाइस, सारी मेहनत सब खत्म कर देते हैं। घर वालों के आंसू, यही मोटिवेशन रखिए आप, तो मजा आ जाएगा आपको सीए क्लियर करने के बाद। बच्चे ऐसे होते हैं कि जैसे एक अटेम्प्ट हो गया, नहीं हुआ, दूसरे में नहीं हुआ, तीसरे में नहीं हुआ, तो उस साइंस में वो ड्रॉप कर देते हैं। मेरे हिसाब से मेहनत करते रहनी चाहिए। एक आध बार कोई ना कोई गलती है, आप अपनी गलती से सीखिए, क्या गलती रह गई अगले अटेम्प्ट में हमेशा निकलेगा। बट ये कि ड्रॉप कर देना, डिमोटिवेट हो जाना, ये गलत है, ये गलत है। एक मोटिवेशन का पॉइंट होना चाहिए, वो हर एक की लाइफ में होता है, वो ढूंढना है बस कि क्या मोटिवेशन पॉइंट है आपकी लाइफ का। ठीक, जैसे आपने जब पूरी प्रिपरेशन की तो हर किसी का एक लो पॉइंट होता है अपने जीवन में, कोई ऐसा फेज होता है आपका प्रिपरेशन के दौरान। एक तो आप कहते हैं आपका मेडिकल इशू हो गया था, ठीक है, उसके अलावा कोई ऐसा आपका लो पॉइंट रहा होगा कि आपने बोला कि भाई अब तो नहीं हो रहा, अब तो। कितनी बार ऐसा होता है कि जब एग्जाम को 2 महीने बचे थे तो लगता है कि सब प्रिपरेशन है, पर जब फिर रिवाइज करने बैठते हो तो सब दिमाग में ये तो कुछ आता ही नहीं है। उस पॉइंट पे लगता है कि ये कहाँ घुस गए हम, उसमें लग गए, लगता है, पर टिके रहना जरूरी है। वो एक मोटिवेशन का सबका एक ट्रिगर पॉइंट होता है, सब ट्रिगर पॉइंट ढूंढ लिया, फिर कोई नहीं रोक सकता, फिर कोई नहीं रोक। अब आप इस मोमेंट को जी रहे हैं जी, ठीक है। इसके बाद आपको एक, जब आप उस पोस्ट में चले जाएंगे, अभी तो आप अभी आप जाएंगे तब आपका होगा, अभी इस फेज को कैसे जी रहे हैं, कितने लोगों से मिले हैं? अब तो आप मिलना शुरू हो गए होंगे। हाँ, अब तो 3 दिन से यही है कि सब मिठाई खिला रहे हैं, कांग्रेचुलेट कर रहे हैं, काफी अच्छा लग रहा है। मतलब जो आपने सेक्रीफाइस किया था उस सब का अभी मतलब कोटा फुल कर दिया। उनकी खुशी देख के ऐसे और मोटिवेशन मिलती है आगे कुछ करने की। सर जरा कॉलेज और स्कूल वगैरह के बारे में बताइए कि कैसे आपका स्कूलिंग रहा, कैसे फिर आपने कहाँ से कॉलेज किया, कितना परसेंटेज आपका 12th में रहा, थोड़ा ब्रीफ में बताइए। मैम मैंने अपनी स्कूलिंग बचपन से ही सिंस क्लास 1 आर्यमान विक्रम बिरला हल्द्वानी से ही करी है, और क्लास 12 मेरा 2018 में कंप्लीट हुआ 96.5% इन CBSE बोर्ड जी। फिर मैं अपने अंडर ग्रेड के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी गया था, नॉर्थ कैंपस के ओडिमल कॉलेज, वहाँ से मैंने अंडर ग्रेड करा। ड्यूरिंग द पीरियड अंडर ग्रेड मैंने वहीं से अपनी सीए की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। ठीक, जैसे आप बता रहे कि आपका परसेंटेज काफ़ी अच्छा रहा था 12th में, तो आप शुरू से अच्छे थे पढ़ने में? नहीं, एक्चुअली क्लास 10 तक तो मैं मार्जिन में पास हुआ। अच्छा। बट 11th में आके कॉमर्स में मेरे को इंटरेस्ट आया, तो फ्रॉम 11th थोड़ा काया पलट 11th में हुआ। कॉमर्स क्यों चुना? अगर आप कह रहे कि हम 10th तक थोड़े से मार्जिन में वगैरह बचे थे। इसलिए चुना कि मेरे को बचपन से ही सीए था मेरा ड्रीम, मतलब क्लास 6 के अराउंड से मेरा ड्रीम था कि सीए ही करना है, सीए करना है। हाँ, सीए जस्ट और कुछ था नहीं। क्यों, किसी ने डाला था ये ड्रीम कि खुद से था? खुद से आ गया था, अब बचपन का तो याद नहीं, बट आ गया था खुद से कि बचपन से था सीए, तो गोल सेट था बचपन से कि सीए ही करना है। कौन सा अटेम्प्ट कौन सा था आपका? ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। पहले अटेम्प्ट में आपने क्रैक किया, बहुत बड़ी बात है, और क्योंकि एग्ज़ाम भी बहुत बड़ा होता है। और अगर मैं ये पूछूँ कि एग्ज़ाम बहुत कठिन है, ठीक है, और लोग काफ़ी अटेम्प्ट के बाद भी नहीं दे पाते हैं, आपने पहले अटेम्प्ट में इसको क्रैक किया है, तो स्टडी से थोड़ा सा स्ट्रेस कम करने के, क्योंकि हो जाता है अगर आप निरंतर पढ़ते हैं तो थोड़ा सा स्ट्रेस हो जाता है। कोई हॉबी थी आपकी जिसने आपको हेल्प किया? के टाइम पे तो हॉबी मैंने मेडिटेशन करा, मैं मॉर्निंग में आधा घंटा करता था, इवनिंग में करता था, उससे बहुत कामनेस मिलती थी जी। बाकी मैंने अपने टारगेट सेट करे कि 3 आवर्स की हार्डकोर पढ़ाई, उसके आधा घंटा कुछ अच्छा खा लिया या कुछ देख लिया, अच्छा वॉक कर ली, तो इन सबसे काफ़ी आराम मिलता था, स्ट्रेस जाता था। और कुछ ऐसी खास हॉबी नहीं, जैसे कोई गेम्स आपको पसंद हो? स्ट्रेस गेम सब खत्म हो गए थे, सब खत्म हो गए थे। ठीक है, थोड़ा सा वो बताइए रणनीति क्या रही आपकी, क्योंकि आपने पहले अटेम्प्ट में क्रैक किया है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन ज़्यादा इसलिए बनते हैं क्योंकि आप पहले अटेम्प्ट आप क्रैक करें, तो क्या रणनीति क्या थी? पढ़ा था। हाँ बताइए जरा इसके बारे में।
सब सब्जेक्ट्स को इक्वल बांटा था। जो मेरे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स थे उनके 2 रीजन एक्स्ट्रा करे, अच्छा, जो वीक थे उनके 2 एक्स्ट्रा करे, ताकि मेरे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट से वीक सब्जेक्ट ही कवर हो जाए और ओवरऑल मार्किंग, क्योंकि पासिंग परसेंटेज ओवरऑल होती है, ओवरऑल यू हैव टू स्कोर 400 मार्क्स। कितने घंटे पढ़ते थे लगभग? आखिरी के 2-3 महीने मैंने 14 घंटे 15 घंटे पढ़ा है। आखिरी के 2-3 महीना 14 घंटे पढ़ा है। शुरुआत कितने घंटों से की थी पढ़ना? शुरुआत वही स्टेप बाय स्टेप 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे 10, मंथ बाय मंथ डे बाय डे बढ़ता गया। ऐसा कहा जाता है कि एग्जाम जब आने वाले होते हैं तो जो बच्चे होते हैं वो थोड़ा अपने जो घंटे होते हैं कम कर लेते हैं, क्योंकि उनको फिर रिवीजन के लिए टाइम चाहिए होता है, वो पूरा तैयारी करके बैठते हैं, जैसे हमने अमूमन देखा है। तो आप कह रहे हैं कि आपके घंटे इंक्रीज हुए हैं? मेरे साथ हुआ ये था कि जुलाई के टाइम तक भी मैं 11-12 आवर्स में पहुंच गया था, बट अगस्त में हो गई थी स्लिप डिस्क। अच्छा, लॉन्ग सिटिंग आवर्स, मतलब मेरा ये था कि अगर मैं पढ़ाई से एक बार उठ गया तो मैं फिर वापस बैठ नहीं पाता था, तो एक बार पढ़ता था 8-9 घंटा 10 घंटा। अच्छा, तो इस चक्कर में स्लिप डिस्क हो गई थी। आई वाज इन बेड रेस्ट फॉर 20-25 डेज। इस चक्कर से आपका थोड़ा प्रेशर बढ़ गया, मोमेंटम बढ़ गया था, तो पढ़ाई कम नहीं हुई मेरी। उसके बाद नवंबर तक एग्जाम थे, सितंबर अक्टूबर तो मेरी पढ़ाई फुल थी। अच्छा, थोड़े से आपके बीच में आपके हेल्थ इश्यूज के चलते आपके आवर्स बढ़ गए? जबकि उस टाइम पे मेरे को डॉक्टर्स ने बोला कि एग्जाम छोड़ दो, हेल्थ से ज़्यादा कुछ नहीं है, बट मेरे को नहीं कि एग्जाम तो देने ही देने हैं अब। आपको क्या लगता है कि जिन बच्चों का आपके साथ काफी बच्चे होंगे, 1-1.5 लाख के लमसम बच्चों ने फॉर्म भरा था, जिसमें से 8,000 के लमसम बच्चे सीए बने हैं, ठीक है, आपको क्या लगता है कि जो बच्चे नहीं बने हैं उनकी क्या गलतियां रहती होंगी कि वो चूक जाते हैं? मैम पेशेंस जी, क्योंकि सीए करने में आपको पेशेंस चाहिए और रेगुलरिटी। ठीक, मतलब आप ये नहीं कर सकते कि आपने पढ़ा फिर 10 दिन पढ़ाई छोड़ दी, फिर 10 दिन अच्छे पढ़ लिया, आपको रोज पढ़ना है। रोज भले ही 6 घंटे पढ़ना, बट यू हैव टू स्टडी रेगुलरली। कुछ की पॉइंट्स बता दीजिए, जैसे कि अगर मैं अदर एग्जाम्स की बात करूं, अगर सिविल सर्विसेज के एग्जाम होते हैं वो 3 पैटर्न में उनको, तो प्री मेंस देन इंटरव्यू, ठीक है, सीए का क्या पैटर्न रहता है और बच्चे वहां पे कैसे मिस्टेक करते हैं? थोड़ा सा 3 स्टेजेस में रहता है। पहला एक फाउंडेशन एग्जाम होता है, उसमें 4 एग्जाम्स होते हैं, 2 MCQs एंड 2 रिटन। उसमें 30% राउंड के अंदर रिजल्ट आता है। फिर उसके बाद आफ्टर 9 मंथ्स इंटरमीडिएट के 2 ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप 1 ग्रुप 2 जी। वो क्लियर करने के बाद आपकी 3 इयर्स की आर्टिकलशिप होती है अंडर अ सीए। फिर फाइनल एग्जाम्स होते हैं बोथ ग्रुप्स, और सीए कंप्लीट। लगभग कितने, अगर मैं मोटा मोटा हिसाब मांगू तो 2 भागों में, 2 चरणों में होता है सीए का एग्जाम? 3 चरणों में सीए का एग्जाम होता है। तो क्या लगता है कि कौन सा चरण ज्यादा टफ होता है, कौन सा? फाइनल मोस्ट। जो फर्स्ट होता है वो इजी होता है। पहले का आप देख लो कि फाउंडेशन का रिजल्ट अराउंड 30% आता है। अच्छा, इंटरमीडिएट में रिजल्ट 15% या 10% राउंड आता है। फाइनल में 8-7 ये रहता है रिजल्ट। फाइनल में गेम खेलनी होती है। गेम खेलनी होती है। अगर मैं आपसे ये पूछूं, क्योंकि आजकल आप काफ़ी यूथ हैं और सोशल मीडिया काफ़ी चरम पे है, चाहे वो इंस्टाग्राम की बात कर लीजिए, फेसबुक देख लीजिए, हर कोई चला रहा है। आप भी चलाते हैं? आपका आईडी वगैरह? मैं चलाता था, हाँ, बट अगर एग्जाम में आपको पास होना है, इन सब डिस्ट्रैक्शन से दूर होना पड़ेगा। मैंने अपना जुलाई में फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया था। जुलाई, अगस्त, नवंबर, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर, 5 मंथ्स में फ़ोन स्विच ऑफ। 5 महीने आपने बंद कर दिया एग्जाम के पहले? बिल्कुल कट फ्रॉम द वर्ल्ड। आप कह रहे हैं कि आपने सोशल मीडिया से पूरा कट ऑफ कर लिया था, आपकी कोई ऐसी खासा हॉबी भी नहीं थी कि आप थोड़ा स्ट्रेस रिलीव करें? तो कैसे आपने मेंटेन कैसे किया? मेडिटेशन करते थे? हाँ, तो काफ़ी म्यूजिक सुनता था। अच्छा, म्यूजिक सुनते थे, वो आइए आपने भी बताया। हाँ, म्यूजिक सुनता था, तो इन सबसे काफ़ी कामनेस मिलती थी एग्जाम टाइम में। कोई खास म्यूजिक किसी सिंगर का कोई ऐसा जो बहुत मोटिवेट करता हो? मतलब स्लो म्यूजिक लाइक भजन सुन लिए, भजन से बहुत कामनेस आती है। बिल्कुल, बाकी हिप हॉप से कामनेस नहीं आएगी, बॉडी में एनर्जी आती है। और एग्जाम टाइम में आपको पेशेंस और काम रहना पड़ता है, तभी पढ़ाई हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। मतलब म्यूजिक वगैरह अगर आप सुन लेते हैं तो थोड़ा सा आप काम रहते थे। फिर से मैं पूछूंगी कि जिन बच्चों का रह गया है, आपको क्या लगता है आपके हिसाब से, आपने तैयारी की है मैम, वो कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी क्या वो लैग करते होंगे? एक स्ट्रैटेजी बना पाते। मतलब मेरे पूरा अपना टाइम टेबल था मेरा फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स, किस दिन मेरे को कितना कोर्स कंप्लीट करना है, और मैं उसी हिसाब से चलता था। इफ़ फॉर एग्जांपल अगर मैंने आज अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया शाम को 5 बजे, तो उस दिन रेस्ट ले लेता था। ठीक। और मैक्सिमम बच्चे इस स्ट्रैटेजी के साथ नहीं चलते, सिर्फ पढ़ते हैं, उसके बिना एग्जाम क्लियर नहीं करते, क्योंकि नॉलेज गेन करना और एग्जाम क्लियर करने में बहुत फ़र्क हो जाता है। नॉलेज के साथ साथ आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है, सब एग्जाम क्लियर करता है। ठीक, मतलब बच्चे एक स्ट्रैटेजी के साथ नहीं चलते हैं, वो बस सीए बनना है कि उससे बस पढ़ते हैं, तो उसमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए बच्चों को। ठीक है, अगर मैं ये आपसे पूछूं कि जब आपका रिजल्ट आ गया, आप बन गए सीए, पता चल गया, क्या मोमेंट था वो? मैम, मोमेंट ये था कि जब मैंने रिजल्ट खोला
तो मैंने सिर्फ पास देखा उसमें और मैं रोने लग गया, कम से कम आधा 1 घंटा रोया मैं, सब रोए मेरे घर में, मेरे दादाजी दादी जी मम्मी पापा सब टेंशन। उसका मेरे को लगा शिट हो गया, ये क्या हो गया, फिर क्या आएगा रिजल्ट अपने रूम में जाके क्या एक्चुअल में पास है फेल हूँ। फोन कॉल कितने आए? फोन कॉल्स कब से आना शुरू हुए? रिजल्ट आते ही जैसे रिजल्ट आने के 15 मिनट बाद से आज तक आ रहे हैं। आज तक आ रहे हैं। जब आपने रिजल्ट देखा आप कह रहे कि आप सब रोने लगे, ऑब्वियस सी बात है, अगर तब कोई मेहनत करेगा, बिल्कुल ड्रीम कम ट्रू वाला आपके साथ हुआ है। तो सबसे पहले थैंक यू किसके लिए निकला आपके मुंह से? टीचर्स के लिए? क्या आपके लिए निकला कि अगर ये व्यक्ति नहीं होता तो थोड़ा सा मुझे भगवान के लिए, दादाजी दादी जी मम्मी पापा गॉड, और कौन होता है इन सब टीचर्स भी, बाकी सब जिनने सपोर्ट करा, नॉलेज भी, मोटिवेट करते रहे बीच बीच में। जब रिजल्ट आया तो उस वक्त तो आपको पता चला कि मैं सीए बन गया, ठीक है, लेकिन कितना भी होनहार बच्चा क्यों ना हो, रिजल्ट के आखिरी तक रहता है कि यार कहीं ये ना हो जाए, ये ना हो जाए। ये भी था डर, था बिल्कुल, लास्ट मोमेंट तक डर था डर था। डिमोटिवेशन मिली कभी प्रिपरेशन के दौरान? बहुत कि नहीं हुआ, अब नहीं करना है, अब छोड़ देता है। जब स्लिप डिस्क हुआ तो सब डॉक्टर्स ने भी बोला कि छोड़ दो, अगले अटेम्प्ट में देना, बॉडी पे ध्यान दो, बट मैं क्या नहीं, फैमिली बोली थी कोई बात नहीं, हेल्थ पे ध्यान दो, एग्जाम 6 महीने बाद हो जाएंगे, 1 साल हो जाएगा, नहीं देने ही देने, अब प्रिपरेशन चल ही रही है। मोटिवेशन थी उस वक्त तो हो गया क्लियर। मोटिवेट कौन करता था आपको? ऐसे एक तो आप घर के बचपन से था कि आपको सीए बनना है, तो उससे ही आती है। मेरे को जो लगता है कि लोग बोलते हैं कि वीडियोस देखो मोटिवेट, कुछ नहीं होता उससे, मोटिवेशन खुद से लानी पड़ती है और खुद से ही आती है। अब आगे आपने किस प्रकार की पढ़ाई का सोचा है कि अब ये करना है, क्योंकि यहीं की नहीं तो यहीं पे फुल स्टॉप? अब नहीं मैम, मैंने आगे पढ़ाई करने की सोची है। मैं अभी लॉ के एग्जाम्स के लिए एग्जाम फॉर्म भरे हैं, मार्च में एग्जाम है फॉर ड्यू LLB लॉ। अच्छा, मेरा आगे पढ़ाई करने का मन है। तो देखा आपने किस प्रकार से सीए बनने के बाद भी ये आगे पढ़ाई निरंतर करने की बात कर रहे हैं, उसके बाद भी LLB फिर MBA की अभी ये बात करें कि अभी करेंगे। हालांकि अभी फ्यूचर है, फ्यूचर की कौन जाने, लेकिन इससे ये साफ स्पष्ट होता है कि अगर आप किसी भी मुकाम पे पहुंच जाए, आपको जो पढ़ाई है वो नहीं रोकनी चाहिए, क्योंकि जो कलम की ताकत है वही आपको आगे पहुंचा सकती है और एक ऊंचाइयों को आपको छुआ सकती है। जिस सफलता का जो मज़ा है ये आज ले रहे हैं, वो सफलता भी आपको ज़रूर मिलेगी, लेकिन बस आपको मेहनत की ज़रूरत है और निरंतर मेहनत की ज़रूरत है। इसके अलावा आपको किसी प्रकार का जो डिस्ट्रैक्शन है वो नहीं रखना है। और जिस प्रकार की बातों से हमें फ़िलहाल ये पता चला है कि आपको पेशेंस आपको रखने चाहिए, मोटिवेट रहिए, क्योंकि जो वो क्षण रहता है, जो परिवार वालों के आंखों में आंसू होते हैं, खुशी के आंसू होते हैं, वो आपको जो खुशी देते हैं, वो आपका सारा सैक्रिफाइस होता है, वो सब मिट जाता है। फिलहाल इस खास मुलाकात में बस इतना ही। आप बने रहिए JJN न्यूज़ के साथ, ऐसे ही तमाम इंटरव्यूज़ देखने के लिए। फिलहाल के दीजिए मुझे इजाज़त, धन्यवाद।